नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसने देश की राजनीति को गर्मा के रख दिया। डीएमके नेता और तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई। इस बार जवाब दिया है पूर्व आईपीएस अधिकारी और बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने और कहा है, अगर सनातन धर्म को खत्म करने का इतना ही शौक है तो पहले अपनी मां को मंदिर जाने से रोक कर दिखाइए। तो बस यही एक लाइन तमिलनाडु की राजनीति में आग लगाने के लिए काफी थी। अब सवाल ऐसे में यह है कि आखिर ऐसा क्या कह दिया उदयनिधि स्टालिन ने, क्यों बीजेपी इस बयान को हिंदू विरोधी बता रही है और क्यों अन्नामलाई का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म भेदभाव को बढ़ाता है और इसका समूल नाश होना चाहिए, यानी कि सिर्फ विरोध नहीं बल्कि पूरी तरह से इसका खात्मा। जानकारी देते चलें कि पहले ये पहला मौका नहीं है जब डीएमके नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर कोई विवादित बयान दिया। द्रविड़ राजनीति की जड़ें ही ब्राह्मणवाद विरोध और सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ी रही, लेकिन जब समूल नाश जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं तो मामला सिर्फ विचारधारा का नहीं रहता, सीधे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ जाता है। और यही वो वजह है कि बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया। तमिलनाडु बीजेपी के बड़े चेहरे और पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई ने इंडिया टुडे को दिए हुए एक इंटरव्यू में उदयनिधि स्टालिन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो अपनी मां को मंदिर जाने से नहीं रोक सकता वो सनातन धर्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सीधे स्टालिन परिवार की निजी आस्था पर सवाल उठाने जैसा था, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में भले ही डीएमके खुद को तर्कवाद और नास्तिक विचारधारा से जोड़ती रही है, लेकिन स्टालिन परिवार के कई सदस्य मंदिरों में जाते रहे, पूजा करते हैं और यही बात बीजेपी अब हथियार बना रही है। अब ये बयान सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी एक हिस्सा है। बीजेपी लंबे समय से दक्षिण भारत में हिंदुत्व की जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है और डीएमके के ऐसे बयान बीजेपी को वही मौका देते हैं जिसका उसे इंतजार रहता है। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने भी उदयनिधि स्टालिन पर हमला बोला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जो अपने परिवार को मंदिर जाने से नहीं रोक सकता वो सनातन धर्म खत्म करने की बात कर रहे हैं। यानी कि बीजेपी अब इस मुद्दे को हिंदू आस्था बनाम डीएमके की लड़ाई में बदलने की कोशिश में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या डीएमके जानबूझकर ऐसे बयान देती है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति हमेशा से द्रविड़ पहचान और हिंदुत्व विरोध के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई है। अब ऐसे बयान उसके कोर वोट बैंक को मजबूत करते हैं। वहीं बीजेपी इन्हीं बयानों को पूरे देश में हिंदू भावनाओं के मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल करती है, यानी कि दोनों पार्टियों को राजनीतिक फायदा। एक तरफ डीएमके अपने समर्थकों को संदेश देती है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी है, दूसरी तरफ बीजेपी पूरे देश में नैरेटिव बनाती है कि विपक्ष हिंदू विरोधी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्म और आस्था पर राजनीति कभी खत्म होगी? क्या हर चुनाव से पहले सनातन, मंदिर, जाति और धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेंगे? और क्या करोड़ों लोगों की आस्था सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सच यही है, भारत में धर्म सिर्फ पूजा नहीं, पहचान भी है, भावना भी है और राजनीति की सबसे बड़ी ताकतवर जमीन भी है। और जब कोई नेता समूल नाश जैसे शब्द बोलता है तो फिर जवाब भी उतना ही ज्यादा तीखा होता है। अब देखना ये होगा कि विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता है। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।